नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को समाप्त कर दिया है। आपदा प्राधिकार समिति की बैठक में कई अहम पहलू लिए गए, जिसके तहत रात 8 बजे तक दुकानें को बंद करने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है और किसी भी त्योहार पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। छठ पर्व पर लोग नदी घाटों पर जा सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। मैं हूं अरविंद गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश। शहर में आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां जोर शोर से। विभिन्न नदी घाटों पर साफ सफाई अभियान युद्ध स्तर पर। अमृत उत्सव के दौरान टाटानगर स्टेशन में चलाया गया जागरूकता अभियान। और शहर में राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता आरंभ। प्रतियोगिता में देश भर के 600 से भी ज्यादा प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर शुक्रवार को शहर पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय में सभी विभागों के कार्य का ब्यौरा लेते हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की हिदायत दी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला समाहरणालय सभागार में सभी विभागों के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा लिया। साथ ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक सुगमता से पहुंचाने का निर्देश दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि पिछली सरकार की विफलताओं के कारण महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकी। योजनाएं तो पास हो गई, लेकिन उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति परियोजना के संबंध में मंत्री ने बताया कि गोविंदपुर परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। कुछ वित्तीय स्थिति खराब थी, लेकिन उनके प्रयासों से उसे सुधार लिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते आज मैंने एक समीक्षा बैठक आज यहाँ आहूत की है और उसमें सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है। जो ज़्यादा विभाग जो सीधे आम जन से जुड़े हुए हैं उन पर विशेष फोकस किया गया है, जैसे कृषि हो, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मामले हो, सिंचाई, पेयजल, इन विभागों पर विशेष फोकस करके और सभी पदाधिकारियों से, जिले के उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मंगाकर और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा आमजन के लिए लागू की जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ बहुत ही सरलता और सुगमता पूर्वक आम जनता को मिले, यह निर्देश हमने जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया है, उपायुक्त को दिया है कि कहीं से भी कोई जटिलता नहीं उत्पन्न कराई जाए। खास करके जो सार्वजनिक खाद्य वितरण का जो है पीडीएस दुकानदारों की जो शिकायतें आती रहती है उन पर अंकुश लगाया जाए। जो धान अधिप्राप्ति, अभी जो धान की उपज हुई है, धान अधिप्राप्ति भी नियमानुकूल हो। पेयजल की जो योजनाएं हैं उनमें जो बाधाएं आ रही हैं उनको जल्द से जल्द दूर कराकर और जल्द योजनाओं को पूर्ण कराने में जिला के पदाधिकारी उसमें सहयोग दें। आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। विभिन्न नदी घाटों की साफ सफाई अभियान तेज कर दिए गए हैं। परसुड़ी क्षेत्र में विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा परसूडी के विभिन्न घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है। इलाके में स्थित टापू तालाब, कारगिल तालाब जैसे कई अन्य घाटों की सफाई परिषद अध्यक्ष की टीम के द्वारा कराया जा रहा है। छठ महापर्व के दौरान स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी को देखते हुए लगातार हर वर्ष इनके द्वारा सफाई अभियान चलाया जाता है। 10 नवंबर से पूर्व तमाम घाटों को तैयार कर लिया जाएगा। ये साफ सफाई हमारे जिला परिषद उपाध्यक्ष के द्वारा हर एक साल होता है। पिछला 10 साल से राजकुमार सिंह जी छठ पर्व के अवसर पर पूरा साफ सफाई कराते हैं इस इलाका को। और यहाँ से लेके तालाब, दोनों तालाब को भी सफाई करवाते हैं।
श्रद्धालु जो भी आते हैं उसके लिए रोड रास्ता में भी जो भी झाड़ी फूस फस होता है उसको भी झाड़ू वगैरह मरवाते हैं। बहुत अच्छी धूमधाम से इस छठ पर्व को मनाते हैं। भारतीय रेलवे की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में टाटानगर रेलवे स्टेशन में लोगों को जागरूक कराने का अभियान चलाया गया। भारतीय रेलवे की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक विशेष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में टाटानगर रेलवे स्टेशन की ओर से भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया है। इसके अंतर्गत मंगलवार को रेल डाक सेवा द्वारा ये सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया गया और सतर्क किया गया। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोग पब्लिक के साथ जा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं इस दौरान आप लोग? और पब्लिक को हम लोग जो है अच्छे से जागरूकता कर रहे हैं। कब से कब तक चलेगा ये? 26 से 1 तक ये पूरा मनाया जा रहा है। जी। भालूबासा में बांके बिहारी वात्सल्य परिवार की ओर से दीपावली मेले का आयोजन किया गया। मेले में महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं को बिक्री सह प्रदर्शन के लिए लगाया गया ताकि महिलाएं स्वावलंबी हो सकें। बांके बिहारी वात्सल्य परिवार के द्वारा आज 29 तारीख यानी शुक्रवार से दीपावली मेला उत्सव का आयोजन भालूबासा स्थित जोड़ा मंदिर सामुदायिक भवन में किया गया है। इस मेले का आयोजन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किया गया है। बांके बिहारी वात्सल्य परिवार के संस्थापक लता सिंह ने फीता काटकर दीपावली मेले का उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि बांके बिहारी वात्सल्य परिवार भागवत गीता और भक्ति के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित है। परिवार द्वारा पिछले 1.5 वर्षों से महिलाओं के रोजगार के लिए ये कदम उठाया गया है। देखिए, ये श्री बांके बिहारी वात्सल्य परिवार कई वर्षों से भगवत कथा और अध्यात्म की दुनिया में है, चर्चित है। लेकिन ये जो हम लोग एग्जीबिशन लगाए हैं, ये हमारी बहन महिलाएं जो हैं, ये बांके बिहारी वात्सल्य परिवार की मेंबर्स हैं। और हमारे मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना साथ साथ संस्कार और भक्ति के साथ रोजगार को भी ऐड किया जाए। तो 1.5 वर्षों से एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें चिप्स है, मसाला है, अचार है, जैसे लहसुन का अचार, अदरक का अचार, ओल का अचार। दीपावली के शुभ अवसर पर विशेष क्या लगाए आपने? विशेष में तो हम लोग जो तोरण द्वार जो लगता है ना, तोरण जो घर के दरवाजे पर लगाते हैं, भगवान के लिए सुंदर सुंदर ये और घर में बनाए जो दीपक जो बिना कलर वाला होता है ना, उसको हमारी माताएं सब दीपक बनाई सुंदर सुंदर। शहर में राज्य स्तरीय ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के 670 प्रतिभागियों भाग ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप में विजेताओं का चयन राष्ट्रीय टीम के लिए किया जाएगा। एसएस एकेडमी प्रांगण में झारखंड स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और 7वें कैडेट कैटेगरी में चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। 3 दिनों तक इस चैंपियनशिप का आयोजन होगा। 31 अक्टूबर को यहाँ फाइनल मैच खेला जाएगा। कुल 670 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। यहाँ से जीतने वाले खिलाड़ियों को आगे नेशनल्स लेवल में खेलने का मौका मिलेगा। जिले के सांसद विद्युत महतो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित ड्रीम हाइट बिल्डिंग में अलकार्दो हेल्थ केयर अस्पताल की शुरुआत 31 अक्टूबर को होगी। इस अत्याधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल के प्रथम चरण में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अस्पताल के इमरजेंसी और ओपीडी का उद्घाटन करेंगे।
बिष्टपुर स्थित ड्रीम हाइट बिल्डिंग में उक्त हेल्थ केयर अस्पताल की शुरुआत होगी। वैसे प्रथम चरण में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा यहां तैयार हो चुके इमरजेंसी और ओपीडी का उद्घाटन करेंगे। अलकार्डो हेल्थ केयर के निदेशक विजय कुमार ने कहा कि पहले चरण में इमरजेंसी और ओपीडी की शुरुआत हो रही है, वहीं दूसरे चरण में यहाँ 40 बेड एवं 10 केबिन की शुरुआत की जाएगी। यहाँ आईसीयू और सीसीयू की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सुविधा हम लोग शहर में देने जा रहे हैं, जो न सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का, बल्कि आने वाले दिनों में कॉलेजेस का भी हम लोग सोच रहे हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में क्यू रोड में बिष्टुपुर में एक मेडिका का बंद होने के बाद एक बहुत बड़ा डिमांड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस व्यवस्था का। उसमें पूरी तरह से पूरा मॉडर्नाइज सिस्टम के साथ हम लोग आ रहे हैं। पिछले 26 वर्षों में शहर में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले साउथ पॉइंट स्कूल को अब 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई बोर्ड की मान्यता मिल गई है। स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के पटमदा में अवस्थित है। स्कूल में लगभग 850 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। वैसे उक्त इलाके में केवल मात्र यही स्कूल है जिन्हें सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं की मान्यता मिली है। वैसे ये विद्यालय आधुनिक स्मार्ट क्लास एवं स्मार्ट लाइब्रेरी मौजूद है। साथ ही अत्याधुनिक लैब के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए यहाँ प्रशिक्षक भी मौजूद है। स्कूल गोविंद पटमदा को परसों 12th सीबीएसई बोर्ड से मान्यता मिली है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि पूरे शहर के लोगों को जानकारी हो कि साउथ पॉइंट स्कूल जो शहर का एक रिनाउंड स्कूल है 12th भी हो गया। बच्चे यहाँ पर नर्सरी में अब एडमिशन लेंगे, एलकेजी में एडमिशन लेंगे, सीधा 12th करके निकलेंगे। आज साउथ पॉइंट स्कूल अपने एजुकेशन के क्षेत्र में एक माइलस्टोन स्थापित किया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हाय कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आओ बैठो। अच्छा तू 1 मिनट बैठ, मैं तुरंत चाय लेके आती हूँ। ठीक है? ठीक। चाय लो। क्या हुआ अनु, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? हमने तो एक घर ले लिया, अब घर में रखने के लिए सामान की भी जरूरत है। टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कहाँ कहाँ से लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बहुत टेंशन में हूँ मैं। बस इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? तुमने इंदु मूवी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है? वो एक ऐसी शॉप है जहाँ सारा सामान आसान किश्तों पर मिल जाता है। ओह अच्छा। एक साथ पैसे देने की भी टेंशन खत्म। मुझे भी एक एलईडी लेनी है, तो चलो चले इंदु मूवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे वाह, तो चलो। अब तो घर का सारा सामान हो गया, अब तो खुश हो। और मेरा फोन? अच्छा। यहाँ बजाज, एचडीबी, होम क्रेडिट, कैपिटल फर्स्ट के द्वारा फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो सोच क्या रहे हैं? हमारा एड्रेस नोट कीजिए। उलियान मेन रोड कदमा, नियर SBI ATM, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9334629266 9122222225। सुपीरियर क्वालिटी सही माप के साथ अर्जुन स्टोर सुपीरियर लाइफस्टाइल AC शॉप। स्टेप इन टू द मेट्रो लाइफस्टाइल। ले सकते हैं मजा सेल्फ सर्विस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। World is changing. Obviously, we have to change faster ahead. बदल दे आपके भाग दौड़ भरी जिंदगी को। अर्जुन स्टोर कंप्लीट सोल्यूशन, यही है समय की मांग।
accepted. Arjun Store, Sri Mangal Tar, 16 Main Road, Katma Market, near Bina Pani Nursing Home. Contact 0657 230 5485 and 9835171755. होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.